नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है कि जब भी समझिए कि कोई बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए या तो डिक्रीज कर जाए, यानी बढ़ जाए या घट जाए, तो समझिएगा कि उसमें एक्सीलरेशन है। ठीक है, देखिए समझिए कि एक्सीलरेशन क्या होता है। परिभाषा को हम लोग पहले लिखने से समझते हैं। लिखा है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज जब होगा तो हम लोग कहेंगे उसमें एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो उसमें एक्सीलरेशन है। ठीक है, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है तो फाइनल वेलोसिटी होता है, और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है टाइम 0 पर u वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम t पर जो है v वेलोसिटी है। कहेगा यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला जाएगा, v माइनस यू बाई टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए ये याद रख लीजिएगा ये वाला। इट इज डिनोटेड बाय ए, यानी हम लोग एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एस आई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो स्पीड में क्या था मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी में भी क्या था मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसमें क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझिए, देखिए इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, देखिए लिखा इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम देन एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव। यानी अगर टाइम के साथ किसी चीज का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि एक बॉडी है जिसको टाइम 0 पे इसका जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड हुआ तो ये 40 मीटर पर सेकंड है। तो क्या हुआ वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, 20 से 40 हो गया है, तो इंक्रीज कर गया ना। तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में क्या चेंज आया, तो 20 का चेंज आ रहा है वैसे तो दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, एक्सीलरेशन का हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम कितना लगा हुआ है तो 5 सेकंड लगा हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 4 या 20। एक्सेशन का मान आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल समझिए। एक्सेशन क्या होता है कि चेंज क्या आ रहा है, तो देखिए इसमें क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या हुआ वेलोसिटी इंक्रीज कर गया है ना। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। एक्सेशन क्या होता है फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, यानी ए के v का मान कितना है तो 500 मीटर पर सेकेंड, u का मान कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा है तो 20 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 500 में से 100 घटाइएगा तो 400 आएगा डिवाइडेड बाई 20, 20 से 20 टाइम्स कटेगा ये, तो ये हो जाएगा ए का मान हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी देखिए क्या आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या आ रहा है किसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है पॉजिटिव। क्यों आ रहा है क्योंकि बॉडी जो का जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज कर रहा है, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। देखिए लिखा इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विथ टाइम देन एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। यानी कोई भी वस्तु का वेलोसिटी अगर टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा v माइनस यू, इसी को कहते हैं चेंज, चेंज अंग्रेजी में कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 16 मीटर पर सेकेंड है, u कितना है तो 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम का इंटरवल कितना है गैप 8 मीटर पर सेकेंड का, 8 सेकेंड का है। तो एक्सेशन का मान आ जाएगा देखिए 16 में से 24 को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा ये -8 डिवाइडेड बाय 8, 8 से 8 गया तो आ गया एक्सेशन बराबर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समझिए कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेशन का मान नेगेटिव होगा, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेशन का मान पॉजिटिव होगा। जैसे इसमें देखिए इसमें भी क्या हुआ 90 मीटर पर सेकेंड था इनिशियल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज कर गया है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज कर गया है
तो एक्सेलरेशन का मान निगेटिव आएगा। देख लेते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू, है ना, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v कितना है तो 60 है, u कितना है 90 है, टाइम कितना लगा है तो 15 सेकंड लगा, यानी एक्सेलरेशन का मान आपका आ गया इसमें -30 हो जाएगा, 60 में से 90 जाएगा तो ये आ जाएगा 15, ये डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ गया एक्सेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निगेटिव एक्सेलरेशन को ध्यान रखिएगा रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म के जगह कभी कभी कांस्टेंट भी लिखा रहेगा। कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलेगा नहीं अपने सके भाषा में, ठीक है, कांस्टेंट भी लिखा रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यानी कोई भी वस्तु का वेलोसिटी ना तो इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए ये क्या है, टाइम 0 पर भी 15 मीटर पर सेकंड से इसका वेलोसिटी है, टाइम 12 सेकंड हुआ है फिर भी 15 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज को हम कहते हैं v माइनस यू और टाइम से डिवाइड कर दीजिए इसको तो ये हो जाएगा v कितना है तो 15, u कितना है तो 15 ही है, टाइम कितना लगा है तो 12 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो एक्सेलरेशन का मान कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 12, एक्सेलरेशन का मान ऊपर में 0 हो न्यूमरेटर में रहता है तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया -0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो वो निगेटिव आएगा एक्सेलरेशन, और जब ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे जैसा है वैसा रहे तो एक्सेलरेशन आएगा 0। जैसे इसमें भी समझिए, इसमें क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 100 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 100 है, टाइम इंटरवल कितना है तो 20 सेकंड का टाइम इंटरवल है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है तो एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। v कितना है तो 100 मीटर पर सेकंड, u कितना है 100 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा है 20 सेकंड, यानी एक्सेलरेशन का जो मान आएगा 0 डिवाइडेड बाय 20, एक्सेलरेशन का मान आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप याद करिए लीजिए कि क्या होता है कि जब स्पीड बढ़ेगा तो कहेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, यानी यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज है वेलोसिटी का चेंज है वो अगर इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और जब इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी का चेंज है वो अनइक्वल आ जाए, बराबर ना हो, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे देखिए यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या होता है तो इफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे यूनिफॉर्मली। जैसे पहला सेकंड में 0 है, मतलब 10 है, और अगला सेकंड में 20 हुआ, फिर अगला सेकंड में 30 हुआ, तो ये क्या कर रहा है कि यदि इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है सेम है, तो हम कहेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे परिभाषा को समझिए, पहले इसका एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए जैसे ये ए पॉइंट पे इस वस्तु का जो ये बॉडी है इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, बी पॉइंट पे इसका 20 मीटर पर सेकंड, सी पॉइंट पर 30 और डी पॉइंट पर 40 मीटर पर सेकंड है। देखिए अब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है कि 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हो रहा है, तो टाइम इंटरवल क्या है सेम है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, ठीक है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हम निकाल के भी दिखाते हैं, अगर हम कहेंगे इस दोनों टाइम के बीच ले लीजिए 0 से 5 सेकंड का टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, तो आप कहिएगा कि सर एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और v कितना वैल्यू आ रहा है तो आप कहिएगा 20 मीटर पर सेकंड है और u है 10, और टाइम कितना लगा है तो कहिएगा 5 सेकंड का गैप है। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10, यानी एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ध्यान से b और c के बीच क्या है, बी और सी के बीच एक्सेलरेशन अगर निकालिएगा तो टाइम का गैप कितना है तो 5 से 10 सेकंड हुआ है, यानी 5 सेकंड का गैप है, यही टाइम इंटरवल होता है
एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। याद रख लीजिएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है। v कितना है तो यहाँ पर है 30 मीटर पर सेकेंड, u कितना है तो यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा हुआ है तो कितना का गैप है 5 सेकेंड का लगा हुआ है। तो a बराबर क्या आ जाएगा तो 30 में से 20 को माइनस कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड 5, 5 टू जा 10, यानी एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सी से डी के बीच में देखिए क्या हो रहा है कि टाइम का जो गैप है वो 10 से 15 सेकंड का है। एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए v कितना दिख रहा है 40 और u कितना है 30 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है 10 से 15 सेकंड में 5 सेकंड का गैप है। तो ये हो जाएगा आपका 10, 40 में से 30 गया 10 और 10 बाई 5 कितना हो जाता है जी 5 टू गया 10, यानी एक्सेलेरेशन का मान आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि सब टाइम इंटरवल में क्या है, ईच टाइम इंटरवल में 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में रेट ऑफ चेंज सेम है। देखिए यहाँ पर भी 10 का चेंज आया है, 10 भरा, इसमें भी 10 भरा, इसमें भी 10 भरा है, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देखिए ये देखिए ए पॉइंट पर है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, बी पर है 8 मीटर पर सेकेंड, सी पर है 6 मीटर पर सेकेंड, डी पर है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम देखिए कह सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो है ना चेंज जो है ना 2 मीटर पर सेकेंड कम कम हो रहा है ना, इक्वल चेंज आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वैसे हम निकाल के भी देखेंगे कि क्या इसमें सच में एक्सेलरेशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टाइम 0 से लेकर हम लिए 2 सेकंड का टाइम इंटरवल। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v कितना है तो 8 है, u है 10, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, एक्सेलरेशन का मान आ गया आपका वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या आया है तो वो -1 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 से 4 के बीच देखिए 2 से 4 सेकेंड के बीच क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, देखिए एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है। तो v कितना है तो v है 6 मीटर पर सेकेंड, तो u कितना है 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम कितना गैप का है 2 सेकंड का टाइम का गैप है। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका तो 6 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो -2 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, एक्सेलरेशन का मान आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए टाइम 4 से 6 सेकंड में, तो टाइम जो है 4 से 6 सेकंड में एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है तो वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो v कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, u है 6 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना लगा है तो 2 सेकंड का गैप है, यानी ये -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कटा, एक्सेलरेशन का मान कितना आ गया तो आ गया आपका -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखिए अच्छा से नहीं दिखाया है लेकिन हम लिखते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि चेंज जो हो रहा है दो हर प्रत्येक टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो देखिए एक्सेलरेशन का मान -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, यानी क्या है सब में सेम आया है, प्रत्येक टाइम इंटरवल में क्या है एक्सेलरेशन का मान सेम है, इसलिए हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अगला। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ईच टाइम इंटरवल्स इज नॉट सेम, यानी ईच टाइम ऑफ इंटरवल में जो रेट होता है वो सेम नहीं रहेगा। जैसे देखिए उसमें क्या था कि 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ था, इसलिए वहां पर क्या आ रहा था यूनिफॉर्म आ रहा था एक्सेलरेशन। इसमें क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज होगा ना वो सेम नहीं होगा, तो हम कहेंगे इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम एग्जांपल की तरफ से समझाने का प्रयास करते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि 20 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v का मान कितना है तो 30 है, u का मान है आपका 20 डिवाइडेड बाई टाइम 2 सेकंड है, ये 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 5 आया, यानी एक्सेलरेशन का मान जो यहाँ पर आया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। ठीक है, देखिए इसमें एक्सेलरेशन का मान निकालिएगा इस टाइम इंटरवल में 2 से 6 सेकंड वाला में, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू
डिवाइडेड बाई टी, तो v का मान कितना है, तो 36 है, u कितना है 30 है, टाइम का गैप कितना है 2 सेकंड का है, यानी एक्सेशन का मान इसमें आ गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 3 6, एक्सेशन का मान जो है वह है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका मान आया है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक्सेशन वाला क्या आ जाएगा, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो v कितना है, तो इसमें v है 60 और u 30, तो 60 घटे 30, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्सेशन में बराबर कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए इसमें, तो ये हो गया 4, आई हो गया 5 में से 3 गया 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 आया है। यहाँ कितना है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ आ रहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये v माइनस यू बाई टी फॉर्मूला लगा दीजिए, v कितना है, तो 40 में 60 को माइनस कर दीजिए, और टाइम का गैप कितना है, तो 6 से 8 हुआ है ना, 2 सेकंड हुआ है, तो ये हो गया आपका -20 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एक्सेशन का मान आया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है कि एक्सेशन प्रत्येक टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है कि चेंज हो जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। चलिए, आज हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है यानी किसी चीज का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो हम कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन है। अगर ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आएगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन 0 कब आएगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, हो गया आज का क्लास समाप्त हुआ। ठीक है।